संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। उपस्थित सभी दर्शकों का, सभी भक्तवृंद का इस 15वें आध्यात्मिक शिविर में हम सभी का स्वागत करते हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा द्वारा यह ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर में आप सभी भक्तों का पुनश्च स्वागत करते हुए आज के इस आध्यात्मिक शिविर की शुरुआत हम मंत्रोच्चारण से करेंगे। मैं स्वामी शंकरेशानंद महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंत्रोच्चारण को आरंभ करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं। वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयतः प्रजा सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दांसि। नारायणाद्देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः। न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणातेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे
नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पौषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समभरत्तदेददोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकन्नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माध्यं दिनमादित्याभिमुखो ध्येयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। धन्यवाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज। स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत है। पुनश्च महाराज जी को धन्यवाद देते हुए आज के इस 15वें ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर में हमें जो मार्गदर्शक के रूप में जो स्वामी जी आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। श्रद्धेय स्वामी गुणाश्रयानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज और श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज यह हमें आज के शिविर में मार्गदर्शन करेंगे। उसी प्रकार स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज और ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज वे अपने भजनों से यहाँ हमें सब भक्तों को सभी जो ऑनलाइन इस आध्यात्मिक शिविर में सम्मिलित हुए हैं हम उनसे आज भजन सुनेंगे। तो आइए आज के इस 15वें आध्यात्मिक शिविर में सबसे पहले जो हमें वक्ता के रूप में उपलब्ध हुए हैं जो आज के आध्यात्मिक शिविर में हमें मार्गदर्शन करेंगे वे है श्रद्धेय स्वामी गुणाश्रयानंद जी महाराज। महाराज जी रामकृष्ण मिशन लिमड़ी के सेक्रेटरी है और मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज जी से विनती करता हूँ कि वे अपने प्रवचन को आरंभ करें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। आज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा द्वारा ऑनलाइन आध्यात्मिक सत्संग
आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत आज हम कुछ उपनिषदों के संदेश के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों, उपनिषदों आदि उच्च प्रकार का ज्ञान की और निर्देश करते हैं। हम आमतौर पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए करते हैं, लेकिन यह तो उच्च प्रकार के ज्ञान की बात है। आप कहेंगे ज्ञान तो फिर ज्ञान ही होता है, इसमें उच्च ज्ञान या तो नीच ज्ञान। बात सही है, लेकिन उच्च वस्तु की प्राप्ति के लिए उच्च ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत होती है। हम सब लोग जानते हैं वचनामृत के लेखक मास्टर माँ से जब पहली बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पहली ही मुलाकात में ठाकुर ने कुछ प्रश्न किया था, जैसे कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और इसी तरह और एक प्रश्न ठाकुर ने पूछ लिया था, और वो ये है कि वो विवाहित है या अविवाहित। और एक प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी, मास्टर महाशय की पत्नी विद्या रूपिणी है या अविद्या रूपिणी। मास्टर महाशय पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे। उन्होंने सोचा कि जो पढ़े लिखे होते हैं उसको विद्या रूपिणी बोल सकते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं वो अविद्या रूपिणी। और इसी तरह ठाकुर को मास्टर महाशय ने उत्तर दे दिया, क्योंकि मास्टर महाशय की पत्नी कुछ कम पढ़ी लिखी थी, तो मास्टर महाशय ने उत्तर दे दिया, जी हो अविद्या रूपिणी है। तुरंत श्री रामकृष्ण देव ने डांटते हुए कहा, और तुम बड़ा ज्ञानी हो गया ना। ठाकुर की दृष्टि से ठाकुर कहते थे ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और ईश्वर को न जानना ही अज्ञानता है। यानी कि ईश्वर को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर का मूल उद्देश्य जो है कि यही जीवन में हमें ईश्वर लाभ करना है। ऐसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसे कि भगवत गीता में भी 4थे अध्याय में 34वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यानी अगर उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना है तो साधक को विनम्र भाव से बुद्धिपूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए और अपने जो कुछ उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना है उसको प्रश्न के द्वारा गुरु से पूछना चाहिए। तो इसी तरह गुरु भी एक उच्च ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। तो जैसे भगवद गीता में भी ज्ञान के उच्च ज्ञान की प्राप्ति के बारे में इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। उपनिषद को मूलभूत जो है, जैसे कि ईशा उपनिषद, ईशा का मतलब ही होता है ईश्वर। तो ईशा उपनिषद के प्रथम प्रणाम मंत्र में ही बताया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं, और जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं,
हम सब इस जगत में वास करते हैं और हमारे आसपास जो कुछ हम देख रहे हैं वो सचराचर जगत पूर्णम अद यानी कि कारण ब्रह्म जगत और पूर्ण मिदम यानी कि कार्य ब्रह्म जगत। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय। जो ये जगत जो कि हम कार्य जगत ब्रह्म को के नाम से पहचानते हैं, इसमें से अगर कारण ब्रह्म को ले लिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। यानी कि हमारा सचराचर जगत जो है वो पूर्ण ईश्वर तत्व के आच्छादित है। इसीलिए जैसे कि हम उदाहरण के रूप में पर्दे के ऊपर चलचित्र चलता है, चित्र हमेशा बदलता रहता है, लेकिन पर्दे के ऊपर इसकी कोई असर नहीं रहती है। इसी तरह ये जगत हमेशा बदलता रहता है, लेकिन चलाने वाला जो है वो इसमें कोई ये नहीं रहता है। तो ईशावास्य का यही श्लोक हमें बताते हैं कि ये इंद्रिय गम्य जगत में से कारण को यानी कि कारण ब्रह्म को दूर कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहता। यह कार्य ब्रह्म जगत मिथ्या हो जाता है। हमें कार्य ब्रह्म जगत की प्रतीति इसलिए होती है क्योंकि इसके पीछे ईश्वर तत्व के कारण की वजह से। श्री रामकृष्ण देव एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि आलू परमल जब उबलते हैं तो कूद का मारते हैं। क्यों? कि उसके नीचे अग्नि है। अगर अग्नि को हटा दिया जाए तो आलू परमल का कूदना बंद हो जाएगा। मतलब ये साफ है कि ये जगत में जो कुछ चल रहा है ईश्वर की इच्छा से ही चल रहा है। ईश्वर ही परिचालन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में जैसे कि कहा गया है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा पृथक् कश्चित् विद्धनम। ये जगत जो है परिवर्तनशील जगत है। ईशावास्यम इदम, ये जगत जो है ईश्वर आच्छादित है। इसीलिए सृष्टि का रचयिता ईश्वर है जो इस संसार का लालन पालन करता है, धारण करता है और पालन करते हैं। यह ईश्वर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ये जो जगत है वो इंद्रिय गम्य जगत और ईश्वर जो है वो इंद्रियातीत जगत यानी कि कारण ब्रह्म। तो इसी तरह हम ईशोपनिषद में शुरुआत में ही देखते हैं कि किसी तरह उच्च ज्ञान की प्राप्ति के बारे में संदेश मिलता है। और एक उपनिषद है केनोपनिषद। केनेशितम पतति प्रेतितम प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रति युक्त केनेशिता वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम क उ देवो उन्नति। शिष्य पूछता है, किसकी इच्छा से मन विषयों की ओर आकर्षित होता है? हमारे जीवन रूपी प्राण को कौन चलाता है? कौन परिचालित करता है? हम किसके आदेश से बोल रहे हैं? हमारे आंख, हमारे कान, दूसरे अंगों को कौन देवता मार्गदर्शन करता है? हमारी ये पंचेंद्रिय आंख, कान, नाक, इसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि हमें परिचालित करता है? तो केनो उपनिषद ये श्लोक के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय गम्य जगत है, उसको भी इसके पीछे इसकी परिचालन शक्ति कार्य करती है। तो
केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त केनेशिता वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कऊ देवो युक्ति। हमारे आंख, कान और दूसरे अंगों, इसके पीछे भी एक ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है। गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, पंखे, लाइट, अगर करंट है, बिजली का करंट है तो चलेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं चल सकते। इसी तरह इतना तो जैसे कि बोलते हैं कि इंद्रिया जो है, कान, आंख, नाक वगैरह, वो स्वतंत्र नहीं है। हमारी इंद्रिया जो अगर स्वतंत्र होती तो मनुष्य को आखिरी में जिसके द्वारा जो नुकसान होता है, ऐसा कार्य ये इंद्रिया ना करती। उसके चलाने वाला, उसके पीछे जो एक शक्ति जो है वो ईश्वर तत्व ही है। और उपनिषद में बताया गया है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। कान का भी कान, यानी कि श्रोत्रेंद्रिय के पीछे भी एक शक्ति काम करती है। मनस मन, मन का भी मन, यानी कि मन के पीछे भी मन की शक्ति, यानी कि ईश्वरीय तत्व। वाणी की भी वाणी, यानी कि वागेंद्रिय के पीछे भी सच्ची जो शक्ति है वो है ईश्वरीय तत्व। हमको, हमारी जो इंद्रिया है वो चलाने वाले भी, इसके पीछे भी एक ईश्वरीय तत्व कार्य करता है। इस सारी इंद्रिया के पीछे आत्मा की ही शक्ति निहित है। ये आत्मशक्ति को हम ये चक्षु से नहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के द्वारा हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो कैनेशितम, किसकी प्रेरणा से ये जगत चल रहा है? तो ये कारण ब्रह्म द्वारा अंतस्थल में जो बसा हुआ है, ये कि जहां पर आंख, कान, वाणी, मन पहुंच नहीं सकते हैं। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों भी कहते, न विद्मा न विजानीम, हमें कुछ मालूम नहीं है। ये वाणी से भी पर है। इसी तरह हम दूसरे उपनिषदों में भी एक ही ईश्वरीय तत्व की बात कहते हैं। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। कौन सी ऐसी चीज है सो जान जाने से सब कुछ जाना जाए। मुंडकों का ये श्लोक हमें ये प्रतीति कराता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। कौन सी ऐसी चीज है सो जान लेने से सब कुछ जाना जाए। अक्सर हम ऐसे अनुभूति में से हम पसार होते हैं, जैसे कि हमने चावल को पकाने के लिए रखा है, चावल पक गया है कि नहीं, हम सारे चावल को नहीं देखते, एक या दो चावल को देखने से हम उसको जान लेते हैं कि अभी वो पक गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी ऐसी चीज है इस जगत में जो जान लेने से ही सब कुछ जाना जाए। तो वही है ईश्वरीय तत्व, ईश्वर को पाना, आत्म तत्व का ज्ञान के द्वारा जो इस जगत का पालनहार है उसको जानना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। एक बार सीता जी 14 साल वनवास के बाद राजा रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। आने के बाद राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद भगवान राम के द्वारा अपने वानर सेना और अन्य को कुछ न कुछ
अमूल्य उपहार दिया जा रहा है। किंतु राम जी ने हनुमान जी को नहीं बुलाया। हनुमान जी एक जगह पर कोने में खड़े हैं। तब सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया और अपने गले में से एक अमूल्य हार हनुमान जी के हाथ में देते हुए उसको भेंट के रूप में दिया। हनुमान जी ने उस हार को लिया, लेकिन अपने दांतों से एक एक मोती को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। ये देखते हुए मां सीता को आश्चर्य हुआ। बोले, अरे हनुमान, तुमको इतना अमूल्य हार दिया और तुम क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, देख रहा था कि इस एक एक मोती में कहीं भी मेरे राम है कि नहीं। अगर राम नहीं है तो ये अमूल्य मोती की माला का मेरा कोई मूल्य नहीं है। तो ये उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि जहां पर ईश्वर की बात आती है, ईश्वरीय तत्व की बात आती है, वहां चाहे कोई भी चीज मूल्य हो, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। हम और भी जानते हैं, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद में, जैसे कि हम सब लोग इससे अच्छी तरह विदित है, यम ने 3 वरदान दिए थे। इसमें से जो आखिरी वरदान था वो नचिकेता को यह जानना था, ये आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता था। लेकिन यम ने बहुत सारे प्रलोभन दिए। इतने सारे प्रलोभन देने के बावजूद भी यम ने आखिरकार वही उत्तर दिया जो नचिकेता जानना चाहता था, और वह है स्वयं मानव आत्मा की अमरता के प्रश्न के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नचिकेता ने बिना किसी प्रलोभन से यम के ये तीनों प्रश्नों का समाधान पा लिया था। हम और हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्र में देखते हैं, जहां हमेशा ईश्वर की ही बातें बतलाई जाती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये भी एक श्लोक है कि जहां न तो सूर्य अपनी इच्छा से प्रकाशता है, न चंद्र भी अपनी इच्छा से प्रकाशता है, न तो तारा अपनी इच्छा से प्रकाशमान होता है। लेकिन जिसकी इच्छा से ये सूर्य प्रकाशित होता है, जिसकी इच्छा से ये चंद्र प्रकाशता है, जिसकी इच्छा से ये तारा चमकते हैं, इसी तरह सर्व जगत जो है, जिसके पीछे जो शक्ति रही है, वो है ईश्वरीय शक्ति। ईश्वर का ऐश्वर्य ही इसके पीछे शक्तिमान है। न सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली, न आग। और भी हमारे शास्त्र में कहा गया है, जैसे कि भयात् तपति सूर्य। ये जो सूर्य तपता है वो किसी के भय से, किसका भय? इसके पीछे भी एक महान शक्तिशाली ऐश्वर्य की सत्ता है, जिसने जगत को उत्पन्न किया, जिसने एक कार्य ब्रह्म जगत को उत्पन्न किया। वही एक कारण ब्रह्म इसके पीछे मूल शक्ति है। ईशा उपनिषद के आखिरी में अग्नि नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुधि अस्मत् जुहुराण मेनो हुइष्टाम ते नम उक्ति विधेम। इसी के साथ उपनिषदों के इस श्लोक के ऊपर हमने कुछ चर्चा की, जहां पर एक सर्वोपरि सत्ता का, जैसे कि श्री रामकृष्ण ने कहा है
कि वही ईश्वर को पाना है। तो ये है हमारे उपनिषदों की संदेशों की भव्यता। मुझे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा के द्वारा ये ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर का आयोजन में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं स्वामी इष्टमयानंद जी का आभारी हूँ। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी। श्रद्धेय स्वामी गुणाश्रयानंद महाराज जी से अभी हमने बहुत ही सुंदर ऐसा प्रवचन सुना। यह प्रवचन निश्चित ही हमारे सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर होने के लिए निश्चित ही सहायभूत होगा। महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आइए अभी हम स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत है, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत सुंदर तबला भी बजाते हैं, पखवाज भी बजाते हैं और हमने वैदिक मंत्रोच्चारण भी आज उनसे सुना है। ऐसे विभिन्न प्रतिभाशाली स्वामी जी आज हमें भजन सुनाएंगे। मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भजन को प्रारंभ करें। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। करुण नैन मधुर बैन हसत मंद मंद 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 हो। दीनन प्रति हो दयालु, दीनन प्रति हो दयालु, दीनन प्रति हो दयालु, हरत दुख द्वंद हो। दीनन प्रति हो दयालु, दीनन प्रति हो दयालु, हरत दुख द्वंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। राग द्वेष कानलेश, राग द्वेष कानलेश, विगत काम गंध हो। 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 दीन बंधु प्रेम सिंधु, दीन बंधु प्रेम सिंधु, काटत भव फंद हो। दीन बंधु प्रेम सिंधु, दीन बंधु प्रेम सिंधु, काटत भव फंद हो।
ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। रहो नाथ सदा साथ, हरो मोह बंद हो, रहो नाथ सदा साथ, हरो मोह बंद हो, रहो नाथ सदा साथ, हरो मोह बंद हो। सुख निधान करो दान, सुख निधान करो दान, पदाब्ज मकरंद हो। सुख निधान करो दान, सुख निधान करो दान, पदाब्ज मकरंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजाराम, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो, ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। धन्यवाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज। बहुत ही सुंदर ऐसे उनके सुमधुर कंठ से अभी हमने सबने भजन सुना है। एक आध्यात्मिक वातावरण की निर्मित इस भजन के द्वारा स्वामी जी ने किया है, क्योंकि यह भजनानंद हमें हमारे मन को बहुत प्रफुल्लित करता है, बहुत आनंदित करता है। तो स्वामी जी धन्यवाद। आज का इस आध्यात्मिक शिविर में हमें जो द्वितीय वक्ता के रूप में उपलब्ध हुए हैं वह है श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज। श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज अनेक वर्षों तक राजकोट में कार्यरत थे, लेकिन अभी हाल ही में वे जो अभी रामकृष्ण मठ अहमदाबाद में यह नया रामकृष्ण मठ और मिशन का शाखा केंद्र जो शुरू हुआ है उसके वे अध्यक्ष है। श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज बहुत एक प्रभावी वक्ता है। मैं श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रवचन को आरंभ करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल के सचिव प्रिय इष्टमयानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद और इस ऑनलाइन सत्संग के द्वारा जुड़े हुए असंख्य भाई और बहनों, आज मुझे इस ऑनलाइन सत्संग में विचार व्यक्त करने का एक सौभाग्य मिला है। मैं स्वामी इष्टमयानंद जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग आनंद प्राप्ति की खोज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, हर एक मनुष्य
आनंद की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में सुख कैसा प्राप्त हो, इसके लिए धड़पड़ करते रहता है, आनंद की खोज में दौड़ते रहता है। लेकिन हम देखते हैं दौड़ धूप के बाद हमें जो मिलता है वो आनंद के बदले दुख ही मिलता है। क्योंकि जहाँ में हम लोग आनंद ढूंढने जाते हैं वो हमारी सोच अथवा वो रास्ता गलत हमने चुना है, इसलिए हमें दुख ही मिलता है। ये आनंद हमारा एक स्वाभाविक स्वरूप है। हम उस परमात्मा के संतान है और हमारी श्रुति, हमारा शास्त्र यही कहता है कि हमारा परमात्मा कैसा है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप होने के कारण हर एक जीव उस परमात्मा के साथ एकीभूत होना चाहता है। इसलिए हम हर एक चाहते हैं कि हमें भी आनंद प्राप्त हो, हमें भी शांति प्राप्त हो, हमें भी सुख प्राप्त हो। तो ये आनंद की खोज हमें जहाँ करनी चाहिए वह नहीं करते हुए हम अन्य जगह करते हैं, इसलिए आनंद के बदले हमें दुख ही प्राप्त होता है। जैसे कहानी हमने बचपन में सुनी थी, किसी एक आदमी को सुख चाहिए था, तो किसी ने उनको बोला कि यदि तुमको सुख चाहिए तो किसी सुखी आदमी का कोट तुम परिधान करो तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो आदमी सोचने लगा कितना सुलभ उपाय है सुख प्राप्ति का। तो उसने सोचा कि मेरे पड़ोसी में जो मेरा पड़ोसी है उसके घर में गाड़ी है, नौकर है, बड़ा घर है, वो सुखी है। तो उसके पास जाकर उन्होंने उनको कहा कि भाई आप सुखी है, इतना सब कुछ संपत्ति धन आपके पास है, तो आपका एक कोट मुझे चाहिए। तो आदमी ने कहा कि भाई एक क्या मैं 4 कोट तुमको दे सकता हूँ, लेकिन वास्तविक मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चिंता है, मेरे बच्चों की चिंता है, मेरे दूसरे चीज़ों की चिंता है, तो वास्तविक में सुखी नहीं हूँ। तो ऐसे आदमी दूसरे उनको जहाँ जहाँ लगा कि सुख कोई जिसके पास है उसके पास गया, लेकिन उसको यही पता चला कि कोई भी सुखी नहीं है। आखिरी में उसको ऐसा किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक मंदिर में एक फकीर रहता है, वो बहुत आनंद में है, बहुत सुखी आदमी है। तो आखिरी में वो फकीर के पास पहुंचा और उसको पूछा कि महाराज जी आप सुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद हूँ, परमात्मा के आनंद में लीन हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे आपका एक कोट चाहिए कि जिससे वो परिधान करूँ, मैं सुखी हूँ। तो फकीर ने कहा देखो मैं तो दिगंबर हूँ, मेरे पास कोई ना शर्ट है, ना कोट है, ना कुछ भी नहीं है। तो उसका आँख खुली कि खरी शांति, सही सुख किस में है, तो त्याग में है, संग्रह में नहीं है, भौतिक वस्तु के संग्रह में नहीं है। इसलिए हमारी श्रुति भी कहती है त्यागे नैक अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन गलती से हम लोग जो नश्वर अशाश्वत चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं और उसके कारण हमें सुख के बदले दुख ही प्राप्त होता है। तो हमारी ये सुख की खोज है, ये वो है यदि हम लोग ठीक करें तो निश्चित तौर पर हमें सुख की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, उनके कर्मयोग नामक ग्रंथ में उन्होंने सुंदर कहा है कि हर एक सुख जो हमें लगता है सुख के रूप में हमारे सामने आया है, लेकिन वो सुख दुख का मुखवटा परिधान करके हमें सामने आया है। वो सुख बाद में दुख में ही परिवर्तन होगा। तो इस जगत में सही सुख ये जो नश्वर चीज़ों में नहीं है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत कैसा है, अनित्य है, असुख है, तो उसमें हम लोग शांति ढूंढने जाएंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगी। तो इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरी भजना करो, मेरी उपासना करो, मेरा नाम करो, इसमें ही शांति है। आगे भगवान ये भी कहते हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम
आत्मानं मत्परायण। तो मेरी ही भजना करो, मुझ में ही परायण हो, तो तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो भगवान ने ये सब पहले से ही कह के रखा है कि नश्वर चीज़ों के पीछे दौड़ने से हमें शांति या सुख कभी नहीं मिलेगा। एक सुंदर घटना कहीं पड़ी थी। एक वृद्ध सज्जन कहीं रेलवे से जा रहे थे, तो उनके पास एक युवक बैठा था। उस युवक ने देखा कि वो सज्जन के मनी पर्स में भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है। तो उन्होंने उनको पूछा कि दादाजी, आपने इस फ़ोटो को क्यों रखा है, उसका कारण क्या है, उससे आपको क्या मिलता है। तो सज्जन ने बहुत ही अपने जीवन की पूरी कहानी उनको, उस तरुण को सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब एक छोटा था तब मेरे माता पिता जी के प्रति मेरे अंदर बहुत प्रेम था, श्रद्धा थी। तो मैं मेरे मनी पर्स में उनकी फ़ोटो रखता था। बाद में जब मैं युवक हुआ तो किसी युवती के ऊपर मेरा प्रेम हुआ, तो सब समय उसका ही ध्यान मुझे होता लगता था। तो मैंने उस युवती का फ़ोटो मेरे मनी पर्स में रखा। जब हमारा विवाह हुआ और एक संतान हुई, तो उस संतान के ऊपर मेरी इतना प्रेम हुआ, उस संतान का ही फ़ोटो मैंने मनी पर्स में रखता था। बाद में वियोग से सभी मुझसे दूर हो गए, चले गए, तो मुझे किसका सहारा। तो मैं सोचा कि ऐसे जो है, जो मुझे सब समय मेरे साथ रहे। तो मुझे अंदर से लगा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सही सखा है, शाश्वत सखा है। तब से मैंने भगवान श्री कृष्ण की ये फ़ोटो मेरे पर्स में रखी है। तो इससे यही पता चलता है कि शाश्वत जो चीज़ है, उससे ही हमें शाश्वत सुख या शाश्वत शांति मिलती है। नश्वर चीज़ों से हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। तो ये शाश्वत सुख किस में है? तो एक ही है, जो शाश्वत हरि है, भगवान है, उनसे ही हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। और वो हरि का नाम, जैसे रामकृष्ण देव ने कहा था, ईश्वर और उसका नाम, नामी और नाम दोनों अभेद है। तो उस नामी का हमें स्मरण करना है, तो उनका नाम लेंगे तो नामी की प्राप्ति होगी। तो और जो भी ईश्वर का नाम लेगा, हरि का नाम लेगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो शाश्वत शांति को ही प्राप्त होगा। क्योंकि भक्ति का वर्णन ही ऐसा किया गया है, प्रतिदिनम वर्धनम, प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है और कभी घटती नहीं है। दुनिया की चीज़ें घटने वाली है, नष्ट होने वाली है, लेकिन भगवान की प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वो हर दिन वर्धन होने वाला है। ऐसा कहते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत कैसा है? सपने जैसा है, वो कोई शाश्वत नहीं है। आज देख रहे हैं, कल नहीं रहेगा। लेकिन हरि भजन कैसा है? कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि भजन जो है, हरि का नाम है, यही सत्य है, रहने वाला है। स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, सब समय बैठे बैठे रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, परब्रह्म रामकृष्ण ऐसा उच्चारण करते थे। तो किसी ने उनको कहा कि महाराज, आप देखा जब भी कहते हैं रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, परब्रह्म रामकृष्ण, उससे क्या होता है, आपको क्या मिलता है? तो महापुरुष महाराज जी ने कहा था कि करके देखो, उनके नाम से ही उनका स्मरण होता है, और उनका स्मरण होने से मेरा चित्त शुद्ध होता है, मेरा चित्त उनके प्रति लगता है, और वो एक दिन मेरे सामने प्रकट होते हैं। तो ये नाम और अनामी अभेद है। जो ठाकुर ने कहा था, वो नाम को हम पकड़ेंगे तो नामी विवश होकर हमारे सामने आएगा। हम देखते हैं हमारे जीवन में सुख और दुख का मिश्रण सब समय बना रहता है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं, उसका हमें हिसाब तो देना ही पड़ता है। तो ये शुभ और अशुभ जो कर्म करते हैं, उसका जो हमें दंड पाप और पुण्य के द्वारा जो भोगना पड़ता है, उससे निकलने का, छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, और वो है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। क्योंकि ईश्वर के नाम से ही उस पापों का परिणाम भी नष्ट हो सकता है।
पाप करने की जो वृत्ति है वो भी नष्ट हो सकती है। हमारे शास्त्र में प्रायश्चित्त कहा गया है ऐसे पापों को, जैसे चांद्रायन व्रत है, अनुष्ठान अनेक प्रकार के कहे गए हैं, उससे पाप हमारे निकल जाएंगे। लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है वो खाली भगवान के नाम से ही, ईश्वर के स्मरण से ही दूर हो जाएंगी। इसलिए हमें ये ईश्वर के नाम में जो शक्ति है उसको हमें बार बार याद करना है, उनके नामस्मरण करना है। नाम में अनंत शक्ति है, हमारे संस्कार नष्ट करने की शक्ति है। कितना भी बड़ा पापी हो, अपी चेत दुराचारो, भगवान कहते हैं कितना भी दुराचारी हो, मेरा नाम लेगा तो अवश्य उसका उद्धार होगा। और उसके उदाहरण हम देखते हैं, जो प्रसिद्ध उदाहरण है वाल्मीकि ऋषि का, उनका पूर्व जीवन हम देखते हैं। वो लुटारू थे, जो भी जंगल में उनके सामने आता था उनको मारकर, उनको हत्या कर कर वो लूटते थे। और इतना पापी आचरण करने के बाद भी हम देखते हैं जब नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए तो नारद मुनि ने उनको कहा कि तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो तो इसका धनी कौन? इसको तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे परिवार का पोषण करने के लिए कर रहा हूँ। तो सभी उससे सहभागी हो गए। तो नारद मुनि ने कहा तुम एक पूछ के आओ तुम्हारे परिवारजनों को कि क्या ये पाप मैं कर रहा हूँ, इसमें उनका सहभाग होगा या नहीं। और जैसे वाल्मीकि घर में जाकर उनके पिताजी को पूछा कि मैं आपकी सेवा के लिए जो धनोपार्जन करता हूँ वो कैसे करता हूँ आपको मालूम होगा, उसके लिए मैं कई लोगों की हत्या करता हूँ, तो आप भी उस हत्या का भागीदार होंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी हूँ और पिताजी का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन कमाते हो इससे हमारा कुछ देना देना नहीं है। ऐसा ही उत्तर उनके धर्मपत्नी ने भी दिया। तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने आकर नारद ऋषि को कहा कि अभी मुझे बचाने का आप ही कृपा करिए। और नारद मुनि ने उनको राम मंत्र में दीक्षित किया। लेकिन इतने पाप थे उनके, वो राम भी नहीं बोल सकते थे, वो मरा 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 ऐसे बोलते थे। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, उस नाम के द्वारा उनके पूरे पाप धोकर एक महान ऋषि के रूप में, वाल्मीकि ऋषि के रूप में वो प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद जी का भी जीवन हम देखते हैं, उनको कितनी यातनाएं हुई, लेकिन वो नाम के शक्ति के द्वारा वो तर गए। तो इस नाम में एक शाश्वत आनंद शांति हमें मिलती है। माँ शारदा देवी भी कहा करती थी कि भगवान तक पहुँचने का सुलभ रास्ता ये नामस्मरण है, जपात सिद्धि माँ कहती थी। वे कहती थी जैसे भगवान के जाने के लिए एक चेन है, संकल है, वो संकल की एक एक कड़ी मतलब एक एक भगवान का नाम है, इसको हम पकड़कर उस भगवान तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ठाकुर ने कहा था कि नाम और नामी दोनों अभेद है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम नाम लेंगे तो नामी के पास हम पहुंच जाएंगे। ठाकुर का एक कथन है कि वह कहा करते थे अभी इस कलयुग में अन्नगत प्राण है, तो हमें तपस्या अथवा बहुत कुछ बड़ा या व्रत अनुष्ठान हमारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक ही उपाय है, नारदीय भक्ति। इस नारदीय भक्ति के द्वारा हम भगवान की उपासना कर कर सहज रीत्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक कहा ये भी है, श्लोक भी है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम के नावत हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। माने इस कलयुग में हरि का नाम ही एक ऐसा है कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, दूसरी कोई भी गति नहीं है। एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रामदास स्वामी वे भी कहते हैं, बहुनाम या राम नामृतुरेना अभाग्या नरा पामरा हे करेना विषा औषधा घेटले पार्वतीशे जीवा मानवा किंकरा कोन पूसे। मने ये राम नाम में इतनी शक्ति है, अमूल्य है। वो साक्षात महादेव ने भी जब विष प्राशन किया, हलाहल प्राशन किया, तो उसके लिए औषध रूप में इस राम नाम का सेवन किया। तो ये राम नाम में ऐसी शक्ति है। महादेव जी कहते हैं रा नाम से उन्होंने विष का प्राशन किया और म नाम से उन्होंने उस कंठ में रोका। तो
ऐसा राम नाम है जो विष को भी पचा सकता है। तो ऐसे राम नाम की कीमत तुलना कहीं भी नहीं हो सकती, वो अमूल्य है। उसकी एक सुंदर कहानी हमने एक कल्याण मासिक में पढ़ी थी। वो कहानी ऐसी है, दो भाई थे, एक धार्मिक वृत्ति के थे और दूसरे अधार्मिक वृत्ति के नास्तिक थे। और धार्मिक वृत्ति के जो भाई थे वो साधु संतों की सेवा करते थे, धर्मानुष्ठान करते थे, लेकिन जो उसके दूसरे भाई जो नास्तिक वृत्ति के थे वो साधु संतों की अवहेलना करते थे। तो जो आस्तिक भाई को लगता था मेरे भाई के अंदर भी ये धार्मिक भाव जगे, उसके अंदर भी कुछ सुधार हुए। तो एक बार कोई साधुओं की टोली उनके घर में आई थी। तो ये भाई ने साधुओं को विनती की कि मेरा भाई नास्तिक वृत्ति का है, साधु संतों की अवहेलना करता है, तो उसको उपाय के लिए आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो साधुओं ने उस नास्तिक भाई के कमरे में जाकर जोर जबरदस्ती से उसके मुख से राम नाम का उच्चार करवाया। जब उन्होंने 2 बार राम नाम का उच्चार किया तब उस साधु ने कहा कि बेटा, अमूल्य धन तुमको मिला है, तुम्हारे मुख से राम जी का नाम का उच्चारण हुआ है, उसको कभी बेचना नहीं। और वही उन्होंने एक मन में रखा कि इसको कभी बेचना नहीं। जब उनका मृत्यु हुआ तब यमराज के पास वो पहुँचे। तो यमराज ही धर्मराज है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में 2 पुण्य है, जो तुमने 2 बार राम जी का नाम लिया है, तो उसका पहला तुम भोग लो, उसके बाद तुमको नरक में डाला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस बदले में तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं समझता कि राम नाम का मूल्य क्या होगा, मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ, आप ही बोलो। तो धर्मराज भी संकट में पड़ गए कि राम नाम का मूल्य क्या देंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इंद्र के पास जाते हैं। तो उस आदमी को लेकर इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र को पूछा कि इस व्यक्ति ने बहुत पापाचरण किया है, लेकिन 2 बार राम जी का नाम का उच्चारण किया है, तो उसका मूल्य उसको क्या दे जाए, क्या दिया जाए? तो इंद्र जी बोले, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, हम ब्रह्मा जी के पास जाए। तो ब्रह्मा जी भी संकट में पड़ गए, ये मैं तो कभी ये सौदा किया नहीं, और राम जी के नाम का मूल्य क्या होगा, कैसे बताओ? तो महादेव जी रात दिन राम जी का नाम का उच्चारण करते, हम महादेव जी के पास जाएंगे। ये तीनों महादेव जी के पास पहुँचे। तो महादेव जी ने ये कहा कि भाई, मैं तो रात दिन राम नाम का उच्चारण करता हूँ, लेकिन उसका मूल्य क्या है ये तो नहीं मैं कह सकता। तो उसके लिए हम लोग विष्णु जी के पास जाए। तो सभी लोग वैकुंठ में पहुँचे। तो विष्णु जी को ये पूछा कि इस आदमी ने 2 बार आपका नाम लिया है, तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाए? तो विष्णु जी ने उस आदमी को पहले अपने गोद में बिठाया और महादेव जी को और यमराज जी को सबको कहा कि राम नाम का क्या मूल्य होगा ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन उसकी कीमिया देखो क्या है, उसको मैंने मेरे गोद में लिया, ये उसकी कीमिया है। उसका मूल्य मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका चमत्कार तुम देख लो। तो ऐसे ये राम नाम अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हम लोग देखते हैं रामकृष्ण देव राम जी के नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते रात में शाम को ताली बजाकर गाते थे, नाचते थे। और उन्होंने खुद उसका चमत्कार देखा था। और जब काशी यात्रा में गए थे तो मणिकर्णिका घाट के ऊपर उन्होंने समाधि अवस्था में दर्शन किया था कि जो प्रेतात्मा है उसके कान में साक्षात महादेव तारक मंत्र, राम मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस जीव की मुक्ति होती है। जो शास्त्रों में वर्णित है काशी मरनाथ मुक्ति, और रामकृष्ण देव ने साक्षात उस काशी में उस का दर्शन किया था, अनुभव किया था। तो ऐसा ये राम नाम या हरि नाम जो है वो शाश्वत शांति और आनंद देने वाला है। तो हमें भी इस राम नाम को हम पकड़ के रखेंगे तो हमें शाश्वत सुख और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें ही हमारे पापों का नाश हो सकता है और हमें सुख संपद मिल सकती है। ऐसा कहा गया है, भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामैति गर्जनम। मेरे ये राम नाम ईश्वर का नाम कैसा है? भर्जनम भवबीजानाम,
जो संसार रूपी दुख कष्ट है, उसका बीज है संसार का, वो नष्ट करने वाला है ये राम नाम। और दूसरा अर्जनम सुख संपदा, और सुख संपदा, इसके जो शाश्वत सुख है, शाश्वत संपद है, वह हमें इसके द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसा ये राम नाम है, उसकी गर्जना करने से हमारा उद्धार होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि संपदो नैव संपद, विपदो नैव विपद, संपदो विष्णु स्मरणम, विपदो विष्णु विस्मरणम। माने हमारे जीवन में सही अर्थ में संपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, तो विष्णु का, भगवान का स्मरण करना, यही संपत्ति है। और विष्णु विस्मरणम, ये क्या है, ये दुख है, यही हमारी आपत्ति है। तो हमें जो संपत्ति क्या कैसे रूप में मिलेंगी, भगवान का नाम लेने से, वही हमारी संपत्ति है। भगवान का विस्मरण जब होता है, वह हमारे लिए दुख है, वह हमारे लिए एक संकट है। तो भक्तों ने यही हमें सब समय ख्याल रखना है कि भगवान का स्मरण के बिना हमारा एक क्षण भी जो जाता है, वह हमारे लिए दुखप्रद है। ये भगवान का नाम ऐसा है, हमारे वासनाओं के बीजों का नाश करता है। जब कोई हम लोग व्रत अनुष्ठान जो करते हैं, उसके द्वारा हमारे पाप धुए जाते हैं, लेकिन जो बीज है उसके पीछे, वो खाली भगवान के नाम के उच्चारण से ही चला जाता है। तो खाली हम लोग जब स्नान करते हैं, तो उसके द्वारा हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन अंतरंग पवित्र करना है तो भगवान का नाम ही कर सकता है। इसलिए हमारे पूजा के पहले हम लोग विधान करते हैं कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि ही। माने जो कमलनयन पुंडरीक का, भगवान का स्मरण करता है, उसकी अंतर बाहर शुद्धि होती है। तो ये भगवान का नाम का ये बहुत बड़ा फायदा हम लोग देखते हैं। रामकृष्ण देव एक सुंदर कहानी उन्होंने जो अनुभव की, तो कहते थे दक्षिणेश्वर में एक साधु आया था और उसके पास एक पोती थी। वो बीच बीच में वो पोती को खोलकर पढ़ते थे और आनंद में बेभान होकर भगवान का नाम लेकर नाचते थे, गाते थे, बहुत आनंद करते थे। तो ठाकुर ने एक बार उस साधु को पूछा, ऐसा आपके पोती में क्या है कि जिसको लेकर थोड़ा सा देखकर आप आनंद करते हैं? उन्होंने खोल कर दिखाया तो उसके अंदर और कुछ नहीं था, खाली राम 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 यही लिखा था। तो उन्होंने कहा कि जो वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ने के बाद उसका जो सार है, वही ये राम नाम है, भगवान का नाम है। और यही उच्चारण कर कर, उसको याद कर कर वो आनंद करते थे। तो हमें भी यदि आनंद चाहिए तो हम लोग भी ऐसे ही भगवान के नाम का स्मरण करें, उनके द्वारा ही हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, ये नामस्मरण के मंत्र के उपासना के द्वारा हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लौकिक चीज़ें भी मिल सकती है। एक बार एक उनके मंत्र दीक्षित शिष्य जब दीक्षा लेने उनके पास पहुँचे थे, उन्होंने कहा था, मैं तुमको मंत्र दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो है इस मंत्र के द्वारा तुम्हें जो भी सिद्धि प्राप्त हो, उसका लौकिक चीज़ों के लिए कभी भी वापर नहीं करना, कभी भी उस लौकिक चीज़ों के लिए इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना। वो बाद में वही उनके शिष्य सन्यासी बने। तो उन्होंने हमको कहा था कि महाराज जी ये जानते थे भगवान के नाम के द्वारा हमें बहुत कुछ लौकिक चीज़ों की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस लौकिक चीज़ें बाद में दुख में ही परिवर्तित होती है। तो शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति जिसके द्वारा हमें मिले, वही हमको करना है। तो ये हरि का नाम है, वो हमको विपद से तारने वाला है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के पहले जो उनका जो स्मरण मंत्र है, वो वही बताता है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। तो ये भगवान का नाम ऐसा है कि जन्म संस्कार बंधनात्, जो हमें जन्म मृत्यु के संस्कार से हमें ये छुड़वा देता है, और
शाश्वत शांति का आनंद करवा देता है। तो हमें शाश्वत सुख, शाश्वत शांति चाहिए। तो हमारी जो खोज है अशाश्वत नश्वर चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते हुए भगवान के नाम जो शाश्वत है, सत्य है, उसका स्मरण चिंतन हम करेंगे तो उस नाम के द्वारा हम नामी तक पहुँचेंगे और हमारे जीवन में सुख, शाश्वत शांति प्राप्त होगी। मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्मरण मनन करते हुए हम सबको इस शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज। बहुत सुंदर और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए और जीवन में किस प्रकार हमें शांति प्राप्त करना है उसके लिए बहुत ही सुंदर ऐसा मार्गदर्शन स्वामी जी आपने किया। आपका पुनश्च धन्यवाद हम यहाँ ज्ञापन करते हैं। आप सबको विदित होगा ही कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सुहितानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन के वाइस प्रेसिडेंट है, वे 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यहाँ वास्तव्य के लिए रहेंगे। उसी बीच 5 तारीख से 10 तारीख तक रोज़ आरती के बाद स्वामी जी का श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सुहितानंद महाराज जी के दर्शन का आप सभी को लाभ मिल सकता है। जो वडोदरा में जो रहने वाले भक्त है, जो आसपास के जो भक्त है, या महाराज जी से जिन्होंने दीक्षा लिया है, क्योंकि यह बहुत ऐसी अच्छी एक परंपरा जो हमारे यहाँ है कि जिन्होंने भी दीक्षा ली है वे काफ़ी लोग अपना गुरु के लिए गुरु पूजा भी कभी कभी अर्पण करना चाहते हैं। तो यहाँ उनके लिए एक स्वर्ण संधि है, तो यह स्वर्ण अवसर उनके लिए है। तो 7 और 8 अप्रैल को यहाँ महाराज जी दीक्षा देंगे और 10 तारीख को रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल का स्थापना दिवस है। उस दिन रामनवमी भी है और जिस प्रकार हम श्री रामकृष्ण देव का महोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार सुबह से लेके मंगल आरती, वैदिक मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पठन, हवन, विशेष पूजा, हवन, उसके बाद भोग निवेदन, भोग आरती और उसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण होगा। और शाम को आरती के बाद महाराज जी का सभी भक्तों के लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वचन के बाद सभी भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो यह एक सुवर्ण अवसर है हम सबके लिए। महाराज जी के सानिध्य में रहने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जितने दिन महाराज यहाँ है उतने दिन आप शाम के आरती के बाद महाराज जी के दर्शन के लिए आइए और यह अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है उस अवसर का लाभ हम सभी लेंगे। तो आइए आज के इस 15वें आध्यात्मिक शिविर में, जैसा अभी तक हम ध्यान धारणा तथा साधना यह जो पुस्तिका है उस पुस्तिका से पठन करते थे, लेकिन आज हम साधकों के नाम पत्र जो स्वामी तुरायानंद जी महाराज लिखित इस पुस्तिका से श्रद्धेय स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज पठन करेंगे। तो महाराज जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने पठन को आरंभ करें। साधकों के नाम पत्रों स्वामी तुरायानंद। ठाकुर का मत बतलाना इतना सहज नहीं है।
मुझे तो लगता है कि सभी धर्म मतों को उत्साहित तो करने के लिए ही उन्होंने जितने मत उतने पद कहा है। सभी मतों का उन्होंने स्वयं साधन करके और वे एक ही सत्य तक ले जाते हैं इसकी अनुभूति करके तभी पूर्वोक्त मत प्रकट किया है। पारमार्थिक सत्य एक और अद्वैत है जिसका निर्देश ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि अनेक नामों से किया जाता है। जिन लोगों ने इस सत्य की उपलब्धि कर ली है उन्होंने उसे अपने संस्कार एवं रुचि के अनुसार व्यक्त करने का प्रयास करते हुए विशेष नाम दिए हैं, परंतु कोई भी पूर्ण समग्र सत्य को व्यक्त करने में सफल नहीं हो सका है। वे जो है वही है। यह मनोभाव अनुभूति संपन्न सभी व्यक्तियों का चरम सिद्धांत है। अवस्था भेद से गौड़पाद का अजातवाद, शंकर का विवर्तवाद, रामानुज का परिणामवाद अथवा शिवाद्वैतवाद सभी सत्य हैं। फिर इनके अतिरिक्त वे अवांग मनुष्य गोचरम भी हैं। इन सभी मतवादों के प्रतिष्ठिताओं प्रवर्तकों ने तपस्या की थी तथा भगवान की विशेष कृपा एवं उनका अनुग्रह प्राप्त कर उन्हीं के निर्देशानुसार विभिन्न मतों का प्रचार किया है। उन्हीं को केंद्र बनाकर सभी मतवाद है, परंतु वे स्वयं वाद विचार के परे हैं। ऐसा लगता है कि इस सत्य का प्रचार करना ही ठाकुर का मत था। देह बुद्ध्या तु दासस्मि, जीव बुद्ध्या तदंशकः, आत्मबुद्ध्या तमेवाहं इति में निश्चिता मति ही। जब मुझ में देहबोध रहता है तब मैं आपका दास हूँ, जब जीव बुद्धि रहती है तो मैं आपका अंश हूँ, और जब आत्मबोध आता है तो आप और मैं एक हैं। यही मेरी दृढ़ मति है। इसी को वे उत्तम सिद्धांत तो कहा करते थे, न तदस्ति बिना यत्सन मया भूतं चराचरं। ऐसा कोई भी चर या अचर नहीं है जो मुझसे रहित तो हो। उनके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, वे ही तो सब कुछ है। उन्हें न देख पाकर ही तो हम अन्य चीज़ें देखते हैं, पर वे ही सब हैं। नाम रूप भी तो उन्हीं से और उन्हीं में है। तरंगों, फेन और बुदबुद में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे चाहे तुम्हारा विवर्तवाद रहे या जाए, इस सत्य का जिसने साक्षात्कार किया है वो इसे कभी मिथ्या नहीं कह सकता। पर ठाकुर की ऐसी अवस्था भी होती थी जब वे भावातीत तो हो जाते थे, तब उनके लिए नाम रूप का भी अस्तित्व नहीं रह जाता था, वे उसके भी परे चले जाते थे। वो अवांग मनुष्य गोचर अवस्था है, तब भी वे एक अद्वैत ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर विवर्त कहाँ है और अजातो भी कहाँ है। विवर्तो अजातो परिणाम सब उन्हीं में हो रहा है। एकमात्र वे ही सत्य है। फिर उन्हीं में से जीव जगत हो रहा है, वो भी सत्य है, बशर्ते कि उन्हें न भूला जाए। उन्हें भूलकर नाम रूप देखने पर सब मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। परंतु यदि उनकी स्मृति रहे तो यह समझा जा सकता है कि लकड़ी की ही ढोलक है और ढोलक की ही लकड़ी है। मया ततम इदम सर्वम, मयि सर्वम इदम प्रोतम इत्यादि का तात्पर्य तब अच्छी तरह समझ में आ जाता है। मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है, सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है। असल बात यह है कि उन्हें देखना होगा। उन्हें देखने पर दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ उन्हीं से व्याप्त प्रतीत होता है। जितना भी गड़बड़ तथा वाद विवाद है सब उन्हें ना देखने तक ही है। उन्हें देखने पर सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है। उन्हें जान लेने पर चिरशांति प्राप्त होती है। धन्यवाद स्वामी जी। अभी अभी हमने साधकों के नाम जो पत्र है, वह पत्र का कुछ अंश, कुछ उस पुस्तिका में से कुछ अंश अभी हमने सुना,
आइए अभी हम इस शिविर की जो कड़ी है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज जो आप सभी को परिचित है, क्योंकि बहुत बार इस ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर में उन्होंने अपने भजनों से हमें सभी को आनंद दिया है और महाराज जी का यह जो भजन है, यह भजन पुनश्च हम सबको आनंद प्रदान करेगा। और महाराज जी श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत है। मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भजन को प्रारंभ करें। रे रे ना शशधर तिलक भार शशधर तिलक भार शशधर तिलक भार गंगा जटा पर गंगा जटा पर कर लिए त्रिशूल कर लिए त्रिशूल रुद्र विराजे शशधर तिलक भार भस्म अंग छाई गलरुंड माला भस्म अंग छाई गलरुंड माला भैरव त्रिलोचन भैरव त्रिलोचन हर योगी साजे
शशधर तिलक भाल शशधर तिलक भाल गंगा जटा पर करेले त्रिशूल करले त्रिशूल रुद्र विराजे शशधर आसन वाहन भृश वसन मृगछाले आसन वाहन वृष वसन मृगछाले काल कुटकंठे भरा तिमिर लाजे काल कुटकंठे भरा तिमिर लाजे गावत हरि गुण श्रवणे अति मधुर गावत हरि गुण श्रवणे अति मधुर ध्यावत तान रागे ध्यावत तान रागे सदा रिदि माजे शशधर तिलक भाल शशधर तिलक भाल गंगा जटा पर करले त्रिशूल करले त्रिशूल रुद्र विराजे शशधर तिलक भाल शशधर तिलक भाल शशधर 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 तिलक भाल धन्यवाद ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज, जो जिन्हें हम मैनाक महाराज भी कहकर बुलाते हैं। महाराज जी ने अभी तक बहुत हमारे आध्यात्मिक शिविरों में, वडोदरा के नहीं अन्य भी जगह जहाँ आध्यात्मिक शिविर होता है वहाँ अनेक जगह महाराज जी को बुलाया जाता है। तो ऐसे एक जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनका शास्त्र संगीत के शास्त्रोक्त पद्धति अनुसार वे भजन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे सुमधुर कंठ से अभी अभी हमने महाराज जी से भजन सुना। तो आइए इस शिविर के अंतिम चरण की ओर हम बढ़ते हुए आज के इस आध्यात्मिक शिविर का जो अंतिम प्रवचन है, मैं श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद महाराज जी से प्रणाम निवेदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रवचन को आरंभ करें।
ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता या सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। हर महीने में होने वाले इस आध्यात्मिक शिविर में हम स्वामी अभेदानंद जी द्वारा श्री श्री माँ शारदा का लिखा हुआ जो सुप्रसिद्ध स्तोत्र हैं, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, उस स्तोत्र को लेकर हम श्री श्री माँ के अपूर्व जीवन को, उनके जीवन कार्य को, उनके उपदेश और वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में यह देवी देवताओं की स्तुति पर स्तोत्र गाना यह एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अक्सर वेदों में भी अगर आप देखें तो वहाँ रात्रि सूक्त, मेधा सूक्त, उषा सूक्त, सूक्त का मतलब है एक तरह से स्तोत्र या प्रार्थना। तो पुराण से वेदों से लेकर पुराण तक सभी को अगर अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ऋषि मुनि जो अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करते थे, तो ध्यानावस्था में उन्हें अपने इष्ट देवता का जो रूप दर्शन होता था, उस रूप दर्शन को ही उन्होंने जब पोइटिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पद्य रूप में जब वर्णन किया, तो वहाँ से वैसे विविध देवी देवताओं के ध्यान मंत्र तैयार हुए हैं। अक्सर सनातन धर्म में हमारे अपने अपने इष्ट देवता का एक ध्यान मंत्र होता है। तो ये ध्यान मंत्र ये कैसे बना? ये कोई किसी ऋषि मुनियों की कवि कल्पना, यानी जैसा एक कवि काव्य की रचना करता है उस प्रकार उसने ध्यान मंत्र जो प्रस्तुत किए या लिखे, वह कोई कविता नहीं है। उनके अनुभूति में, उनके अंतर्दृष्टि को अपने इष्ट देवता का जो रूप उन्होंने देखा, उस रूप का ही पोएटिक लैंग्वेज में यानी पद्य रूप में जब उसका वर्णन करते हैं तो वह ध्यान मंत्र कहलाते हैं। तो इस तरह हमारे वेदों से लेकर पुराणों में विशेषतः ये देवी देवताओं के ध्यान मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। उसी परंपरा को, उसी आधार से जब हम अभेदानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया यह प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, यह स्तोत्र जब उसका अनुध्यान करने लगते हैं तो एक तरफ विशेष रूप से श्री श्री माँ शारदा के दिव्य दैवी स्वरूप का वहाँ वर्णन अभेदानंद जी करते हैं, तो दूसरी तरफ सर्वसामान्य जो जीव होता है, तो सर्वसामान्य जीव जो अक्सर विषय चिंतन में डूबे हुए रहते हैं, विषय चिंतन में डूबे रहते हैं या उनमें दुर्गुण रहते हैं, कुसंस्कार रहते हैं, और एक तरह से बोला जाए तो सर्वसामान्य मनुष्य के अंतर जगत में ये देवासुर संग्राम सतत से चला आ रहा है। और इसी दृष्टि से विशेष रूप से ये जो माँ का अभूतपूर्व सुंदर स्तोत्र अभेदानंद जी प्रस्तुत करते हैं, तो विपथगामी अर्थात जो गलत राह पर चलने वाली
यह जो हम सभी लोग हैं, हम सभी उस भगवती की संतान हैं। तो विपथगामी संतानों को उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, और जो विपथगामी यानी जो गरीब संतान है, दुर्गुणों से भरी हुई संतान है, उन सभी को उनके अंतःकरण में एक ज्ञान की ज्योति जलाकर उनको सही ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा रूप में कार्य करना। देखिए, श्री माँ का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि वे मेरी शक्ति हैं, वे सरस्वती हैं, शारदा हैं, लोगों को ज्ञान देने आई हैं। वैसे श्री माँ के चरित्र में भी यह वर्णन हमें प्राप्त होता है कि समय समय पर श्री रामकृष्ण विशेषतः जब उनके महासमाधि का समय नज़दीक आने लगा, उसकी आहट जब श्री रामकृष्ण देव को महसूस हो रही थी, तो उन्होंने श्री शारदा को बारंबार उनके दिव्य स्वरूप को जगाने का, उसी के साथ साथ उनके द्वारा रामकृष्ण देव द्वारा जो यह जीवोद्धार का कार्य चालू हुआ है, उसमें श्री माँ की जो महान भूमिका है उसको, और श्री माँ में वह जिम्मेदारी समर्थ रूप से अपने कंधों पर लेकर आगे उस क्षेत्र में उतरकर जीवोद्धार का कार्य करना, उसके लिए माँ को प्रेरणा देना या माँ को प्रस्तुत करना, तो श्री रामकृष्ण देव यह काम विशेष रूप से करते नज़र आते हैं। जब वे माँ से कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ते के लोग कीचड़ में किलबिलाने वाले कीड़ों के समान, तो यहाँ कलकत्ते के लोग यानी सकल मानव जात जो विषय चिंतन में, सांसारिक बातों में ही उलझी हुई हैं और जीवन के मूल उद्देश्य को, जो भगवत प्राप्ति या आध्यात्मिक उन्नति करना है, उसको भूल गए हैं। तो वह भाव हर मनुष्य में, हर संतान में जगाना, तो हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा को जब यह कहते हैं कि कलकत्ते के लोग कीचड़ में जैसे कीड़े किलबिला रहे हैं वैसे किलबिला रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ करो, तो माँ कहती है वो सब होगा, आप अभी खाना खा लीजिए इत्यादि। तो धीरे धीरे लेकिन श्री रामकृष्ण देव आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने देखा था कि श्री माँ उनके इस जीवोद्धार के कार्य में सहकार्य करने के लिए तत्पर होते जा रही हैं। विशेष रूप से श्री माँ का या ये भगवत शक्ति का, जगदम्बा का मानव रूप में आना, यह एक विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही हुआ था। और इसीलिए हम सभी जो मनुष्य हैं, तो हम सबका वर्णन करते हुए अभेदानंद जी हम संतानें कैसी हैं, तो वह स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि गुणहीन सुतान अपराधयुतान कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान। हम सब गुण रहित हैं, गलतियों से परिपूर्ण हैं, हम बार बार गलती करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम मोहग्रस्त हैं। तो ये जो मोहग्रस्त हम संतान हैं, तो हमारे अंतःकरण में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की ज्योत जलाने का एक अभूतपूर्व कार्य श्री माँ के द्वारा ही पूरा होने वाला है, और उनके द्वारा ही हमारा यह उद्धार संभव है। विशेष रूप से हर संतान अपनी माँ को बहुत चाहता है, माँ पर निर्भर करता है। माँ की चाहत, माँ पर निर्भर करना,
बचपन से ही अगर हम अपने ही जीवन को देखें तो एक समय था कि हम हर चीज़ पर माँ पर ही निर्भरशील थे। हाँ, बड़े हो जाने के बाद उसके बाद में स्वयं अपना अपना काम जरूर करने लगे, वह तो व्यावहारिक स्वरूप है, लेकिन अंतःकरण से संपूर्ण रूप से ईश्वरीय बोध में रंग जाना। देखिए, इसलिए अभेदानंद जी ये जो द्वितीय चरण इस स्तोत्र का जो है उसमें ये जो श्री श्री माँ को उद्देश्य करके कहते हैं कि वह भवसागर पार करी तरणीम, वह भवसागर पार करने वाली एक ऐसी नौका के समान है, विशाल नौका के समान है। विशाल नौका पर सैकड़ों लोग उनको लेकर अपनी गोदी में लेकर उसे इस पार से उस पार अर्थात सांसारिकता का किनारा छोड़कर आध्यात्मिक किनारे पर ले जाने की क्षमता श्री श्री माँ में निश्चित रूप से परिपूर्ण रूप से सक्रिय है। और इसीलिए अभेदानंद जी महाराज जैसे हम लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे बाबा, श्री श्री माँ शारदा के चरणों में आश्रय लेना, अगर इनके चरणों में आश्रय लेना यानी भवसागर पार होने की यह जो नौका है, इस नौका पर चढ़ जाना, तो किसी प्रकार से हो क्यों न हो, या कुछ भी करो, कुछ तो करो, और किसी भी प्रकार से अर्थात प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, प्रार्थना करके, शरणागत का भाव लेकर इस नौका में चढ़ जाना। ये नौका पर चढ़ जाना, और यहाँ से फिर तुमको कोई उठाकर बाहर नहीं फेंकने वाला। एक बार ना श्री श्री माँ के इस तरणी पर अर्थात नौका पर चढ़ने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो जैसे यह माँ की जिम्मेदारी है कि मेरी नौका पर ये आ गया है, अब इसे मैं कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो यह माँ की अद्भुत महिमा है। और इसलिए अभेदानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जो नौका पर चढ़ जाना, हाउ टू क्लाइम द यू कैन से, जहाज बोलो, नौका बोलो, जो भी है जो, तो उसका एक ही मंत्र है, श्री श्री माँ को माँ कहकर पुकारो, माँ कहकर स्वीकारो। देखिए, लावण्य कुमार चक्रवर्ती की कहानी मैंने आपको बताई होगी। लावण्य कुमार चक्रवर्ती एक पढ़े लिखे, बहुत हाईली क्वालिफाइड, उस ज़माने में ब्रिटिश ज़माना था, तो उस ज़माने के हाईली क्वालिफाइड लावण्य कुमार चक्रवर्ती, जब उनको महेंद्रनाथ गुप्त ने कहा कि लक्ष्मी निवास में श्री श्री माँ निवास कर रही हैं, तो आप उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाना। तो तब तक लावण्य कुमार चक्रवर्ती ने श्री श्री माँ को देखा भी नहीं था, और वैसे भी श्री श्री माँ पराये लोगों के सामने, विशेष रूप से पुरुषों के सामने कभी अपना घूंघट नहीं उठाती थी। इसीलिए श्री श्री माँ को पहचानना लगभग नहीं के बराबर, उस समय श्री श्री माँ का फोटो भी किसी को सहजता से उपलब्ध नहीं होता था। तो स्वाभाविक है कि लावण्य कुमार चक्रवर्ती ने श्री श्री माँ को देखा ही नहीं था कि वे दिखने में कैसी हैं। लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त ने कहा है तो ज़रूर मैं श्री श्री माँ शारदा के दर्शन के लिए जाता हूँ। श्री श्री रामकृष्ण देव की वह लीला सहधर्मिणी है, श्री श्री रामकृष्ण देव की वह पत्नी है, गुरु माता हैं, तो नहीं जाना चाहिए।
बस यही एक सोच लेकर लावण्य कुमार चक्रवर्ती लक्ष्मी निवास में बनारस में जहाँ श्री श्री माँ थी वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाने के बाद क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि सीढ़ी के सबसे ऊपर दरवाजे पर हाथ गाल पर रखे एक महिला खड़ी हैं, जैसे किसी के इंतज़ार में हैं। और लावण्य कुमार चक्रवर्ती अपने संस्मरण में लिखते हैं कि एक अपूर्व आकर्षण मुझे महसूस हुआ और मैं सीधा सीढ़ी चढ़कर श्री श्री माँ के पास पहुँच गया और मेरे मुंह से एकदम से प्रश्न निकला कि क्या आप माँ हैं? तो श्री श्री माँ शारदा ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखिए, बहुत सरल सादा उत्तर है। इसमें सच बोला जाए तो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। लावण्य कुमार चक्रवर्ती ने पूछा है कि क्या आप माँ हैं? तो माँ बोलती है कि हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन लावण्य कुमार चक्रवर्ती को संदेह हो जाता है। उनके मन में विचार आता है, ये मेरी माँ कैसी? मेरी माँ तो घर में है, बायोलॉजिकल मदर। जिस माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है वह मेरी माँ तो मेरे गांव में है, तो ये मेरी माँ कैसे हुई? तो उन्होंने फिर से माँ से पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? तो माँ उत्तर देती हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम सबकी माँ हूँ। और अंत में लावण्य कुमार चक्रवर्ती फिर से जब यह प्रश्न दोहराते हैं तो श्री श्री माँ कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सबकी, अग्नि जीव जंतु, मैं सबकी माँ हूँ। तो यह सुनकर लावण्य कुमार चक्रवर्ती, तब उनके मन में विचार आता है कि अरे, तो क्या मैं साक्षात जगत जननी के सामने खड़ा हूँ? और फिर वो श्री श्री माँ के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो यही भाव पकड़ पकड़ कर अभेदानंद जी महाराज तीसरे अंतरे में आते हैं और कहते हैं, विषयम कुसुमम परिवृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शांति सुधाम पिब भृंग मनो भवरोग हराम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। वैसे पिछले शिविर में इस अंतरे का सर्वसाधारण अर्थ हम लोगों ने देख लिया था कि हे मेरे मन रूपी भ्रमर, तू जागतिक विषयों रूपी पुष्पों का त्याग कर सर्वदा जगदम्बा के चरणों का अमृत पान करते हुए शांति और आनंद का आस्वादन करता रह। इससे तेरा भवरोग दूर हो जाएगा। हे जगन माते, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ ये जो विषयम कुसुमम परिवृत्य सदा, तो यहाँ मन का भ्रमर के साथ उसकी तुलना की गई है। जागतिक विषय जो है, सांसारिक बातें जो हैं, वे विषय रूपी पुष्प, ऐसा उसका वर्णन अभेदानंद जी करते हैं। तो भ्रमर फूलों पर जाकर मधु पान करता है, उसी तरह से हमारा मन विषयों में आनंद लेने का प्रयास करता हुआ हम अनुभव ही करते हैं, देखते हैं। और यहाँ अभेदानंद जी इस अंतरे में फिर एक बार ये विषय रूपी पुष्पों का त्याग करने की बात उठाते हैं। तो यह त्याग करना हमारे लिए कैसे संभव होगा, उसके लिए उपाय क्या हैं? और यहाँ फिर से अभेदानंद जी महाराज निश्चित रूप से यह जो भाव व्यक्त कर रहे हैं कि तुम अगर श्री जगदम्बा के चरणों में आश्रित हो जाओगे, उसका ही अमृत पान करोगे,
तो भवरोग दूर हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों को एक यह प्रश्न जरूर रहेगा कि क्या आप अपने आप को भवरोगग्रस्त मानते हैं? क्या आपको महसूस होता है कि आप भवरोगग्रस्त हैं? ये भवरोग क्या होता है और इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्या करना होगा? तो इसका वर्णन अभेदानंद जी चौथे अंतरे में करते हुए कहते हैं, कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोस्तुते। तो श्री माँ को, हे भगवती, हे महादेवी, तुम अगर कृपा करोगी तो तुम्हारी कृपा से ही हमारे अंतःकरण में हम इस संसार में मायापाश में बद्ध हुए हैं, यह एहसास जगेगा और इससे मुक्ति अर्थात मुक्त होने की भावना जगेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी। श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज जी से हम पहले ही आध्यात्मिक शिविर से यह महाराज जी का जो माँ शारदा देवी का जो स्तोत्र है उसके ऊपर महाराज जी के जो प्रवचन वे हमें सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले ऐसे महाराज जी के प्रवचन हैं। महाराज जी को धन्यवाद देते हुए मैं सभी जो आज इस हमारे आध्यात्मिक शिविर में जो सम्मिलित हुए सभी वक्ताओं के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए श्रद्धेय स्वामी गुणेश्वरी आनंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज, सभी के चरणों में पुनश्च प्रणाम निवेदन करते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि यह जो ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर है, इस शिविर में समय जो है निकालना कभी कभी बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो विनती को सम्मान देते हुए सभी वक्ताओं ने, सभी स्वामी जियों ने बहुत ही सुंदर ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन आज हमें किया। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी प्रकार स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज और ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज जिन्होंने आज हमें भजनानंद दिया, उनको भी मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और श्रद्धेय स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज जिन्होंने साधकों के नाम पत्र इस पुस्तिका से पठन किया, स्वामी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी, विशेष करके आप सभी जो भक्त इस ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर में सम्मिलित हुए और आपके ही यह जो हमें गत 14 आध्यात्मिक शिविरों में जिस बड़ी संख्या में आप सभी भक्त लोग उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमें भी यह आध्यात्मिक शिविर का आयोजन करने में बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार आप अपने अन्य भक्तों को भी सूचित करें कि जो इस आध्यात्मिक शिविर में सम्मिलित होए और यह इस ज्ञान गंगा जो है, इस ज्ञान गंगा से प्रवाहित होने वाले इस ज्ञानामृत से वे अपने जीवन को धन्य करें। तो आइए इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ आज का यहाँ 15वां आध्यात्मिक शिविर यहीं संपन्न होता है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय।
जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय।